हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम देखेंगे कक्षा 6 महान व्यक्तित्व। इसके पाठ 17 को देखेंगे। पाठ 17 का नाम है कबीर और उनके गुरु रामानंद। देखिए, हम इस वीडियो में प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, कबीर वाह्य आडंबर किसे कहते थे? कबीर जी जो थे वाह्य आडंबर किसे कहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कबीर मस्जिदों में नमाज पढ़ने, मंदिरों में माला जपने, मूर्ति पूजा करने, रोजे और उपवास रखने को बाह्य आडंबर कहते थे। ठीक है ना? इसी को क्या कहते थे? वे बाह्य आडंबर कहते थे। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है। कबीर ने अपने उपदेशों में किन बातों पर बल दिया है? जो कबीर जी जो थे वो अपनी बातों में किस पर ज़्यादा बल दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कबीर ने अपने उपदेशों में समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध किया और आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। आदर्श समाज की स्थापना पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया है। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। इसका उत्तर पहला देखिए, क नंबर है, देखेंगे सही है कि गलत है। कबीर की शिक्षा दीक्षा काशी में हुई, ये गलत हो जाएगा। ख नंबर है, निंदा करने वाले लोगों को कबीर अपना हितैषी समझते थे, ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कबीर की वाणी को साखी, शबद और रमैनी 3 रूपों में लिखा गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। रामानंद ने संस्कृत में अनेक ग्रंथों की रचना की, ये भी सही है। आगे देखेंगे, सही विकल्प को छांटकर लिखना है। ठीक है ना? दिया है, कबीर की दृष्टि में गुरु का स्थान क्या था? माता पिता के समान, भगवान के समान या भगवान से बढ़ के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान से बढ़ के। ठीक है ना? आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, रामानंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में लिखिए। जो रामानंद जी थे वो कौन थे? कबीर के गुरु थे। ठीक ना? उनके विशेषताओं के बारे में लिखना है। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। बचपन से ही इनकी रुचि पूजा पाठ में थी। जो रामानंद जी थे उनका जन्म प्रयाग में हुआ था। ठीक ना? और बचपन से ही वो पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा ही रुचि लेते थे और आकर्षित होने लगे। ठीक ना? रामानंद की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई। रामानंद प्रखर बुद्धि के बालक थे। रामानंद जी जो थे उनकी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई? प्रयाग में हुई। ठीक ना? रामानंद को जाति पाति का भेदभाव पसंद नहीं था। उन्होंने धर्मशास्त्रों का ज्ञान काशी में प्राप्त किया। जो रामानंद जी थे उनको भेदभाव यानी कि जाति पाति के नाम पर जो भेदभाव था उनको पसंद नहीं था। उन्होंने धर्मशास्त्रों का ज्ञान काशी में प्राप्त किया था। उन्होंने काशी प्रवास के दौरान गुरु राघवन दास से दीक्षा ली थी, ये सही है। जो गुरु राघवन दास हैं उनसे दीक्षा लिए थे। ठीक ना? कौन लिए थे? तो रामानंद जी। रामानंद ने समाज में फैली ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति के भेदभाव को दूर करने का भरसक प्रयास किया। देखिए, जो रामानंद जी थे वो ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति, भेदभाव को दूर करने का बहुत ही प्रयास किया था। ठीक ना? उन्होंने एक नए मार्ग की शुरुआत की जिसे भक्ति मार्ग की संज्ञा दी गई। देखिए, उन्होंने क्या किया कि एक नए मार्ग की शुरुआत की जिसको भक्ति मार्ग की संज्ञा दी गई। इसमें क्या होता था कि कोई भी हो आके भक्ति कर सकता है, ऊंच नीच कोई भी हो। ठीक ना? वो रामानंदी संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। वो संस्कृत के विद्वान थे और बहुत से ग्रंथों के रचना किए थे। वे हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि हिंदी भाषा के माध्यम से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। जो रामानंद जी थे वो हिंदी भाषा के माध्यम से सभी यानी संपूर्ण भारत को एक करना चाहते थे। ये कबीर के गुरु थे। लगभग 112 वर्ष की आयु में
1412 ईस्वी में रामानंद का निधन हो गया, यानी 1412 ईस्वी में जब वो 112 वर्ष के लगभग थे तो उनका निधन हो गया। प्रश्न नंबर 6 है, रामानंद जी के दर्शन किस नाम से जाना जाता है और उसकी विशेषताएं क्या हैं? इसका उत्तर हो जाएगा रामानंद जी का दर्शन भक्ति मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग द्वारा भक्ति द्वार धनी निर्धन पुरुष नारी सबके लिए खोल दिए गए, यानी सबके लिए समान था, कोई भी भक्ति के मार्ग पर चल सकता था। धीरे धीरे भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया कि इसे बौद्ध धर्म के आंदोलन से बढ़कर बताया गया, यानी बौद्ध धर्म के आंदोलन से उससे भी बढ़ के बताया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।